पहले तो आप सब ने जो मेरे लिए कष्ट उठाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख से लेके अभी तक इतना कष्ट आप लोगों ने उठाया। लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बुक मिलती है जहाँ पे फर्लो और पेरोल के बारे में लिखा गया है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो जो भी करने से पहले मैं आप सब प्रेस वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुक पढ़ें और फिर उसके बारे में आपको जो भी कहना है आप कहें। यू नो इट्स अ बुक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पेरोल एंड फर्लो। पहले मैं फर्लो पे आया था, अभी मैं पेरोल पे आया हूँ। और रोज़ हर जेलों से लोग फर्लो पे निकलते हैं और पेरोल पे निकलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पे कोई फेवर किया गया है। देशमुख साहब एक IAS ऑफिसर हैं, बहुत बड़े, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके पास 300-400 पेरोल एप्लीकेशन आते हैं और वो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चीज़ की है और मेरा एप्लीकेशन रिफ़र करने के लिए भी वापस भेजा है। और उस रिफ़र करने के बाद पुलिस रिपोर्ट गई है, डॉक्टर का रिपोर्ट गया है और इसी वजह से मैं पेरोल पे हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे कुछ फेवर किया गया। ही इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। जेल अथॉरिटीज़ ने भी बहुत सोच समझ के किया है, जो हर कैदी के साथ वो लोग करते हैं वैसे ही मेरे साथ करते हैं, क्या किया है, एंड आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि माई वाइफ, शी हैज़ बीन डिटेक्टेड विद अ ट्यूमर ऑफ द लिवर और उसकी जांच की जाएगी। मेरे फैमिली में कैंसर के बहुत लोग किस्से हो चुके हैं ऑलरेडी, मेरी माँ के साथ, मेरी वाइफ के साथ, ऋचा शर्मा के साथ। और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं आप सब से कहता हूँ प्रार्थना करें कि ऐसी कोई बात नहीं हो कि कुछ कैंसर वैंसर डिटेक्ट हो जाए। लेकिन जांच करने के बाद जो भी पता चलेगा और जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग करेंगे और बिल्कुल करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ जो कैंसर में थी, उन्होंने राज्यसभा अटेंड किया। ऋचा जो कैंसर में थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे का ख्याल रखा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आदमी मरने की हालत पे हो तो उसे पेरोल मिलता है, जो ऐसा भी नहीं होता है। अगर आदमी जैसे कि कैंसर पेशेंट हो, जो हार्ट पेशेंट हो, ऐसी बात नहीं कि वो घर पे ही बैठा रहता है, वो भी बाहर जाता है, अपना काम करता है जब तक ऑपरेशन नहीं हो और जब तक जांच नहीं की जाए कि मतलब वो लिवर में जो ट्यूमर है वो है क्या। तो एटलीस्ट मैं आज ही आया हूँ, तो अभी कल संडे है तो मंडे से हम लोग जो जांच करना है वो करेंगे। और बस वही मैं बोल रहा हूँ, आप प्रार्थना कीजिए कि सब सही हो जाएगा। It's unfair that this treatment is not given to the other prisoners. You know what? I'll tell you one thing. इसीलिए मैंने आपसे कहा है, I've told you is that you must go and check with every jail in India that how many people come out on furlough and payroll. It's not me. It's thousands of them. I mean, I was stopped because of a few reasons, but like that every day there's so many people who go and who come. I mean, so I have come in the line. I've come in a process, and like I said, Mr. Deshmukh is a very responsible IAS officer. You can't point fingers at him. I mean, whatever he's done in process, and even more because he referred my case. क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है, चाहे जो भी बीमारी हो। So I request you all, please pray for my wife, and I request my fans to pray for her that everything is okay. Still. And मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस पिछली टाइम की तरह, जिस तरह आपने मुझे रिस्पेक्ट की थी और मेरी बात सुनी थी, इस बार भी आप करें, ताकि मैं अपनी जितना भी टाइम मुझे मिला है अपनी वाइफ के साथ बिता सकूं और जो भी टेस्ट हैं वो मैं कर सकूं। And how is your health? How are you doing? I'm looking good. Absolutely. You've lost a lot of weight. Why is that? I'll have to send you to jail. It makes you thin. I don't like my food. Of course you like it. And I thank you and I respect you and I love the press and I love the people of the country. Thank you. Thank you. Thanks. Take care.